हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? ये सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये संडे का ब्लॉग है, यहाँ बन रहा है नाश्ता। आज हो गई थी उठने में देर क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। बस हस्बैंड को जाना था क्योंकि हस्बैंड तो बस नाश्ता करके जाते नहीं है, चाय पी के चले जाते हैं। तो आप लोगों को पता है बच्चों की छुट्टी आज है संडे को और हस्बैंड की छुट्टी रहेगी मंडे को। तो आज होगी है उठने में देर, कुछ भी काम नहीं हुआ है फ्रेंड। बस उठते ही नहा धोकर पूजा करी है और बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के बाद आ गई हूँ यहाँ पे बाहर। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं धुलने के लिए क्योंकि संडे है, तो संडे को ड्रेस वगैरह। और यहाँ लगा दी है मैंने मशीन, पानी भी भर दिया है इसमें। तो इसमें चलिए फटाफट से पानी घुमा लेते हैं क्योंकि जो 8 दिन से मशीन बंद रहती है ना, तो कचरा हो जाता है उसमें। तो ये देखिए हमने पानी घुमा दिया है अच्छी तरह से, इसे निकाल देंगे क्योंकि जो इसमें कचरा वगैरह है सब निकल जाएगा इस पानी के साथ। तो चलिए फटाफट निकाल देते हैं, फिर साफ पानी भरकर और सरफ घेर देंगे। तो यहाँ हमने निकाल दिया है पानी और ये देख सकते हो आप लोग, सारा पानी निकाल दिया। और रात भी इतनी बारिश हुई थी फ्रेंड, पता नहीं है मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा। 2 दिन से धूप निकल रही थी और रात बारिश हुई थी, अब धूप निकल गई है और हवा भी चल रही है। पता नहीं मौसम का, कहीं बारिश दोबारा ना हो जाए। पर मैंने मशीन लगा लिया, अगर बारिश होएगी तो देखा जाएगा। तो चलिए ना देरी कर कर हमने पानी निकाल दिया है मशीन में से सारा। तो यहाँ देखिए सारा पानी निकल चुका है मशीन का और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ पानी भर लूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। थोड़ा बहुत भी कचरा होगा वो हल्का सा हाथ से निकाल दिया है मैंने, क्योंकि जो 8 दिन तक मशीन बंद रहती है ना फ्रेंड, बहुत कचरा हो जाता है इसमें। तो मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर पानी भर लेते हैं इसमें फटाफट से, क्योंकि यही हो जाएगा कि हफ्ते भर में कपड़े कितने सारे हो जाते हैं। छोटे छोटे तो कपड़े मैं हाथ से धोती रहती हूँ। और देख सकते हो आप लोग, धूप भी निकलने लग रही है। रात इतनी बारिश हुई थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए मैंने इसके ये लगा दिए हैं, जो कचरा वगैरह होता है इसमें ही समा जाता है। तो यहाँ खोल लेते हैं सरफ का पैकेट। और ये गिलस्सी जो आपको दिख रही है मेरी छोटे वाली, इसी गिलस्सी से धोऊंगी मैं इतने सारे कपड़े। बस एक ही गिलस्सी सरफ गेरूँगी फ्रेंड, और नहीं गेरूँगी कि बहुत सारा सरफ लगेगा। तो आप ये देख सकते हो, ये वाली एक गिलस्सी में इसमें सरफ डाल रही हूँ। ये कम से कम भी जो आते हैं ना 10 रुपये वाले पैकेट जो सरफ़ के आते हैं, कम से कम भी 1.5 पैकेट सरफ़ है, ज़्यादा नहीं है। मैंने नाप रखा है पहले से ही। और कपड़े देखिए एक बार में इतने जाएंगे और कितने सारे कपड़े हो जाएंगे ना फ्रेंड, बहुत सारे। बस यही सरफ़ में मैं सारे कपड़े धो दूँगी। और ड्रेस भी हैं इनके साथ वाइट वाली बच्चों के। और इसमें जो उनके नए से कपड़े से हैं वो ये रहन दिया है क्योंकि कहीं ये कलर ना छोड़े। तो इसमें ड्रेस डाल दी है। तो चलिए धुलने दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए ये भी गिर गई है, ये साइड में रखी हुई थी ना, ये भी गिर गई। मैंने कहा चलिए ये धुलनी है इसके साथ। तो ये भी डाल दी और ड्रेस धुलने लग रही है। और देखिए रखे हैं कुछ कपड़े, और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड। तो इतने हमारे कपड़े धुल रहे हैं, इतने हम कर रहे हैं कमरे की डस्टिंग। क्योंकि संडे का ब्लॉग तो सुबह 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 उठना और झाड़ू लगा के नहा लेती हूँ मैं, और मंदिर के आगे पोछा लगा लेती हूँ नहाने से पहले। क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाना होता है और अपने बाबा के आगे दीवा जलाना होता है। बाकी मेरे घर के काम बाद में शुरू होते हैं फ्रेंड। अगर मैं सफाई के और कपड़े वगैरह के चक्कर में लगूंगी तो मेरे लड्डू गोपाल जी बेचारे भूखे बैठे रह जाएंगे और हस्बैंड भी सब भूखे रह जाएंगे। कि तो मैं सोचती हूँ पहले मैं उनका करूँ, फिर बाद में अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए काम करूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी नहलाती हूँ और उन्हें नाश्ता दूध वगैरह पिला के फिर अपने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ डस्टिंग करने के बाद लगाएंगे झाड़ू। सारे घर में इतने कपड़े धुल रहे हैं, इतने में सारा काम निपटा दूंगी फ्रेंड। झाड़ू पोछा, नाश्ते के बर्तन, रसोई क्लीन, सब निपट जाएगा मेरा इतने। और मुझे 12-1 बज जाएगा सारा काम निपटाने में यहाँ। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैंने बिस्तर वगैरह भी सब क्लीन कर रख दिया है अपनी जगह पर। यहाँ झाड़ लेते हैं चादर और दूसरी बिछाएंगे चादर, क्योंकि आप लोगों को पता है जब कपड़े धुल रहे हैं तो चादर तक क्योंकि अस्तर वगैरह सब उतरेंगे। तो यहाँ बिछा देते हैं फटाफट से दूसरी चादर और उसके बाद लगा लेंगे झाड़ू, क्योंकि डस्टिंग हो चुकी है सारे में। तो यहाँ मैंने बिछा दी है चादर, तकिए लगा देती हूँ फटाफट से दोनों पैड पे। अब यहाँ लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू, और झाड़ू के बाद ही लगाऊंगी पोछा। और डस्टिंग तो आप लोगों को पता है कर दी है मैंने, और रसोई भी बिल्कुल क्लीन करके जब ही लगी हूँ मैं इस कमरे में। पहले रसोई क्लीन करी है नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, कप मशीन वगैरह लगाने के बाद। यहाँ लगने लगा है हमारा पोछा। और पोछा लगाने के बाद जाएंगे कपड़े निचोड़ने। हमारा अंदर रूम का और किचन का बिल्कुल निपट जाएगा हमारा काम।
तो चलिए यहाँ फटाफट से लगा लेते हैं सारे में पोछा। उसके बाद चलते हैं कपड़े निचोड़ने, उन्हें फैलाने, फिर शाम का काम शुरू हो जाएगा। अभी तो दोपहर को खाना बनाऊंगी। सब्जी तो रखी हुई है फ्रेंड रात की, मुझे कोई सब्जी नहीं बनानी है, फ्रिज में रखी हुई है, बस रोटियां सेकनी है। तो 1-1:30 बजे करीब 2 बजे तक ही खाएंगे, तो आराम से रोटियां सेक दूंगी। उससे पहले मैं अपने सारे काम फिनिश कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पोछा लग चुका है सारे में, तो यहाँ निकालने लगी हूँ कपड़े। देखिए बादल आ गए, मैं बता तो रही हूँ मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा है फ्रेंड, कभी बारिश कभी मौसम। और सुबह से इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी कि कुछ भी नहीं होगा, और 2 दिन हो गए हवा चलते चलते फ्रेंड बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ फटाफट से निकाल लेते हैं कपड़े। देखिए कितने मोटे मोटे कार्डिगन, जो सुबह कार्डिगन पहन रही थी वो भी है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कार्डिगन उतार दिया है, क्योंकि कार्डिगन पहन के काम नहीं हो रहा था। सुबह तो पहन लिया था ना, कि कार्डिगन स्टॉल वगैरह, फिर उतार के अब ये देखिए चादर वगैरह है, फ्रिज का कवर है, ये सब डाल देती हूँ। ये धुलते रहेंगे, इन्हें पानी में खंगाल लूँगी। साड़ियाँ हैं मेरी, और यही हो जाते हैं, आप लोगों को पता है कितने सारे कपड़े हो गए हैं। तो चलिए कपड़े खंगाल लेते हैं, फिर इन्हें मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ देखिए सारे डाल दिए हैं एक बार में मैंने, और कपड़ों का काम निबट गया था फ्रेंड। यहाँ बनाने लगी हूँ रोटियाँ, सबकी बन गई है रोटियाँ। बस अब बेटे के लिए बना रही हूँ चीनी के पराठे। उसे नहीं खानी है सब्जी से रोटी, तो उसके लिए बना दिए मैंने यहाँ पे 2 चीनी के पराठे। ऐसे बनाओगे ना फ्रेंड बहुत अच्छे लगे। एक पहले सेक दिया, एक और भर के, और मेरा बेटा इसे खा लेता है पेट भर कर चीनी के पराठों को। तो हम लोगों ने सब्जी से रोटी ले लेंगे, और बेटा मेरा चीनी के पराठे खा लेगा। रोटियां मैंने सेक कर रख ली हैं, क्योंकि सबका खाना लगा लूँगी एक साथ। बेटे को सेक के दियाती हूँ, क्योंकि ये चीनी के पराठे ठंडे नहीं खाए जाते हैं फ्रेंड। तो चलिए ये देखिए एक सीख चुका है, दूसरा भी सेकने लग रही हूँ मैं फटाफट से। फिर रोटियों का काम निबट जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, कि रसोई साफ़ करके, क्योंकि आप पता है संडे का दिन मेरा भागम भाग में कितना काम था आज। सारा दिन यूँ ही चला गया। मशीन लगाते हैं ना तो फ्रेंड सारा दिन यूँ ही चला जाता है, और जब 1-2 जोड़ी कपड़े हाथ से धोते हैं, जब इतना काम नहीं होता है। तो चलिए हमारा यहाँ पराठा सीख चुका है। चलो ये बेटे को दे के आते हैं, अच्छी तरह से इसे करारा सा कर लेते हैं, क्योंकि चीनी का पराठा है ना तवे पे बहुत चिपकता है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए हमारे वाला पराठा सीख चुका है खूब अच्छी तरह से। आप लोग देख सकते हो हमने अच्छी तरह से इसे सेक दिया है। और फ्रेंड यही मेरी छोटी सी संडे का रूटीन की वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने सोचा चलिए और क्या अलग से शेयर करूँ, यही शेयर कर रही हूँ जो संडे में मेरा कितना काम हो जाता है। तो चलिए बातों बातों में ही सीख चुका। सब्जी भी मैं आप लोगों को दिखा देती, चायदान में रखी है जिससे हम लोग खाना खाएंगे। थोड़ी सी गर्म कर ली है अभी, थोड़ी थोड़ी कर कर ही गर्म करती हूँ जिसकी प्लेट लगानी होती है मुझे। तो ये देखिए सब्जी रखी हुई है। तो चलिए बेटे को दे के आते हैं पराठा, वो खा लेगा, और फिर उसके बाद अपना काम करेंगे। तो यहाँ दे दिया है बेटे को पराठा मैंने। तो सारा काम निपटाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, मैं करने लगी हूँ यहाँ प्रेस, क्योंकि जितने कपड़े सूख गए थे हस्बैंड के, उन्हें प्रेस करके भी रखना है फ्रेंड। तो यहाँ करने लगी हूँ सारे कपड़ों पर प्रेस। अपना भी सूट है एक, और बच्चों के भी हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह भी हैं। तो फ्रेंड मेरी अगर ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए प्लीज़। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट ही चाहती हूँ फ्रेंड, मुझे सपोर्ट की, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही रहेगा तो फ्रेंड हम भी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं तो उन्हें तो हर कोई उनका चेहरा देखकर ही सपोर्ट कर देता है। हम छोटे यूट्यूबर हैं फ्रेंड, हमें भी सपोर्ट किए, हम भी कोई उम्मीद, कोई मेहनत करते हैं, उम्मीद लेके आते हैं कि हमें भी कोई सपोर्ट करेगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो कोई रेसिपी या कुछ भी, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ फ्रेंड। जैसे मेरी ये वाली फैमिली है जिसके लिए मैं काम करती हूँ फैमिली के लिए, और ऐसी मेरी आप फैमिली हो फ्रेंड। मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत। कहते हैं कैमरे पे रोया भी नहीं जाता है फ्रेंड, बस मुझे सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। बता नहीं सकती हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर लोगे तो मैं भी कामयाब हो जाऊँगी। मैं भी कह सकती हूँ एक फैमिली मेरी, ये एक फैमिली मेरी यूट्यूबर है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है मेरी फैमिली की तरह ही। तो फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ बातों बातों में हो गई है सारे कपड़ों पे प्रेस, तो इन्हें फटाफट रखते हैं उठाकर। यही है मेरे हस्बैंड के, बच्चों के। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना, अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड।